जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही दरवाजा खुला होता है, वो है माँ की ममता। किसी ने बेहद ही खूब कहा है कि जब दवा काम नहीं करता तो माँ की दुआ काम करता है। नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूँ गणेश कुमार और आपसे अनुरोध करता हूँ कि बने रहिए हमारे साथ। आज पूरी दुनिया व्हाट्सएप पर मना रही है मदर डे, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हकीकत और नब्ज टटोलने वाला हूँ लोगों का। बात करूंगा उनसे कि उनके दिल में माँ के लिए कितना है ममता। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलिए देखते हैं पूरे खबर को विस्तार से। पूरा देश अपने माँ को याद कर रहा है। इस समय आप अपने माँ को कौन सा ऐसा बात कहना चाहेंगे जो आज तक आप उन्हें नहीं कह पाए? माँ जो होती है माँ होती है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर में भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, वो भी माँ का स्थान उनसे भी ऊंचा नहीं समझ पाता है। जब माँ आपके पास नहीं रहती है तब उसके महत्व को आपको ज़्यादा समझ में आता है कि माँ क्या होती है। माँ के वजह से ही आप इस धरातल पर आए हैं और माँ को जो अपमान करता हो समझ लीजिए कि उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। नर्क में भी उसको बहुत पैरवी करना पड़ेगा, बहुत तरह का बात हो जाएगा। इस धरती के अंदर में माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। माँ माँ होती है। इसी माँ के तो नाम से हम लोग भारत माँ को भारत माता भी कहते हैं। अच्छा, पूरे जिंदगी में कोई ऐसा क्षण जिस समय आपको ये लगा हो कि अगर माँ नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता आपके साथ, क्या कहें? देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि हमारी माँ से बहुत हमारा लगाव था और एक समय ऐसा आया कि हम बहुत संकट से गुजर रहे थे तो माँ आकर के हमको बोली कि नहीं, सपना में आकर के बोली, समझ लीजिए जैसा लगाव था, कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है होगा। आज माँ हमारी बीच में नहीं है और आप समझ लीजिए कि दिल्ली में उनका, और हम एक सामाजिक आदमी हैं और लोग जानता है कि हम अपने माँ और पिताजी का सेवा किस तरह से किए हैं। माँ अभी भी हमें आशीर्वाद देती हैं और सभी देशवासियों से, सभी आवाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि माँ को आप उपेक्षा न करें। अगर माँ का उपेक्षा करेंगे तो आपको उपेक्षित होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस हर माँ को मेरे तरफ से प्रणाम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ नारायणी है और किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि कितने भी देवता हों, गण हों, वो संतान पैदा कर सकें। उनको पैदा करने के लिए शक्ति को ही आना पड़ा और भगवान को भी उनके वात्सल्य को पाने के लिए माँ का कोख की आवश्यकता हुई। तो माँ वो चीज़ है जिनकी व्याख्या कितने भी शब्दों में की जाए नहीं हो सकती। बस माँ अपने आप में एक विशाल ब्रह्मांड का रूप है जिससे हम जन्म लेते हैं और एक समय के बाद भूल जाते हैं कि उनकी पीड़ा, उनकी मनोस्थिति और हर दिन का उनका दिनचर्या एक हमको मजबूत और सशक्त बच्चे से लेके प्रौढ़ तक और प्रौढ़ से लेके वृद्धावस्था तक हर पल जो वो ज्ञान देती हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो ठोक पीट के कभी कड़वे वचन बोलती हैं, कभी मीठे वचन बोलती हैं, कभी रूठती हैं, कभी मनाती हैं, लेकिन उस ठोक पीट के उस योद्धा को तैयार करती हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में आप खड़े होकर के उस युद्ध को जीत सकें अपने जीवन का। तो ये संसार में माँ ऐसी है जिनका कोई भी विकल्प क्या नहीं। आपके जीवन काल में कोई ऐसा क्षण आया जिस समय आपको ये लगा कि अगर माँ नहीं होती मेरी तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती? जी बिल्कुल। जिस समय मैंने मैट्रिक पास किया उस समय मेरे फादर एक्सपायर कर गए और मेरे लिए भावुक क्षण था, लेकिन उस परिस्थिति में भी मेरी माँ ने कहा कि पिता नहीं है, मैं हूँ, तुम जितनी दूर तक जा सकती हो, जितनी दूर तक पढ़ना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक शक्ति है जिनको भगवान ने इस धरती पे उतारा है और माँ है और माँ का कोई एक दिन नहीं होता, बल्कि माँ से ही हर दिन होता है। लेकिन आज कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ देखते हैं माँ के साथ वो व्यवहार है, बच्चे कमाने लगे,
बहुत मुश्किल से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत कष्ट करती हैं माएँ, पिता भी करते हैं, लेकिन जब बच्चे उस लायक बनते हैं तो माँ बाप को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, अपने जीवन में रम जाते हैं। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अपना प्यार, बलिदान, तन मन धन सब कुछ उस बच्चे के पीछे लगा दिया, सपना, प्रेम सब कुछ न्यौछावर किया, और वो माँ को अगर जाना पड़े बुढ़ापा में अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, तो हमें लगता है कि ऐसे बच्चे कभी सुखी नहीं रह पाएंगे जिनके माँ बाप तड़पते हों। दुनिया गोल है, वो घूम के उनको भी वही मिलना है जो हम अपने माँ बाप को दे रहे हैं, जो हम इस समाज को दे रहे हैं, जो इस दुनिया को दे रहे हैं, वो हमको मिलना है घूम के। तो ये ब्रह्मांड है। आज के बच्चे, इनको ये संदेश रहे आज के युवाओं के साथ, किसी के माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं अपनी माता को और पूरे दुनिया की माताओं को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। आज मदर्स डे है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माँ शब्द ही अनमोल है, जिसका मोल नहीं है। भगवान, सब हम लोग बोलते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, हम भगवान को देखें या भगवान को पूजते नहीं। जो व्यक्ति माँ को पूजा वो भगवान को पूज लिया। और मैं खुद अपना एक कहना चाहूँगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास माँ है, और माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। लोग, अगर मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ जिनकी माता नहीं है, अगर उनको याद कर रहे हैं तो उनका आशीर्वाद है वो, कि उनको याद कर रही है, तभी आप अपनी माता को याद कर रहे हैं, यानी आपकी माता आपके साथ है और आपको आशीर्वाद मिल रहा है। क्या आपके जीवन काल में कोई ऐसा क्षण आया है जब आपको लगा हो कि अगर आपकी माँ नहीं होती तो शायद आज आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते? जी बिल्कुल है। माँ, जब हम टूट जाते हैं या मैं कभी टूटता हूँ तो माँ ही मेरा बोलती है कि बेटा मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम किस बात का चिंता करता है। माँ हमेशा प्रेरणादायक, हिम्मत देने वाली माता होती है। किसी की भी माँ हमेशा प्रोत्साहित करती है कि बेटा मैं हूँ। कोई साथ दे या नहीं दे, इस चीज़ का गौर कीजिएगा। आप दुनिया में हैं, धरती पे हैं, लेकिन कोई साथ दे या नहीं दे, चाहे आप गलत कीजिए या अच्छा कीजिए, लेकिन माँ आपकी साथ हमेशा देगी। ये एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है माँ के साथ, चाहे माँ आपका जैसा भी हो, लेकिन माँ आपका साथ हमेशा देगी हर परिस्थिति में। संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिनके भी माता हैं अभी, उन पे विशेष ध्यान रखिए, उनका सम्मान कीजिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिए। जैसे वो लोग हम लोग को ध्यान रखते थे, अब हम लोग का समय है कि हम उन्हें ध्यान रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ मैं और नहीं कुछ कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरा माँ मेरा जान है, मेरा माँ मेरा आदर्श है। मैं उसी से हूँ और मैं उसी के लिए हूँ। में जो भी है मेरा माँ हमको दी है, और माँ के लिए मैं हर एक समय खड़ा हूँ। जज्बात तो सबके पास है, मगर वक्त नहीं है प्यार जताने का। G7 News 24 का उद्देश्य ये है कि आप अपने माँ को समय दीजिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा दीजिए और उन्हें आदर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।